तो ये हमारा है एचएसी मॉडल, ठीक है। एचएसी मॉडल ये कि हमारी इंडस्ट्री में ये इम्प्लीमेंट होता है, हमारे क्या कहते हैं प्रोडक्शन के टेम्परेचर को, प्रोडक्शन जो भी हमारे अंदर प्रोडक्शन हो रही है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। ये है कि फर्स्ट करें कि मुझे टॉफ़ी बनानी है, वांटेड टॉफ़ी बनानी है, 40 उसका टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड मुझे मस्त चाहिए। अगर मैं 40 सेंटीग्रेड नहीं रखता तो मेरी प्रोडक्शन खत्म, मेरी क्वालिटी खत्म, मेरी कंपनी दिवालिया हो गई, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये एचएसी सिस्टम बनाया। मतलब मैंने इसके अंदर टॉफ़ी रखी, मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ टॉफ़ी रखी, वहाँ से मैंने डाला भाई इसका ये टेम्परेचर है, किसी इंटरफेस फुली ऑटोमेटिक है, डाला क्वालिटी डाला, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक टेम्परेचर डालना है टॉफ़ी का, डाला कि भाई मुझे इसको इस पर बनाना है, टेम्परेचर सेंसर लगा, बस सेंस करा कि भाई इसका टेम्परेचर 40 है। लेकिन बाहर इन्वायरमेंट दिसंबर का महीना चला, 20 मैंने कहा 20 नॉर्मल होता है, 20 सेंटीग्रेड मेरा कितने का आया, मेरा आया 20 वोल्ट प्लस 20 का, मतलब बाहर 20 अंदर 40 प्लस 20 का आपके टेम्परेचर है, प्लस 20 का जब एरर आया, तो एरर जब प्लस है तो इसका मतलब कि हमारे पास चीज़ हमें ज़्यादा जाएगी, प्लस में जाएगी, तो हमारे पास हीटर ऑन हो जाएगा, हीटर ऑन होगा, हीटर भी हमारी एयर को अंदर कंडक्ट करता रहेगा जब तक हमारे पास 40 जी नहीं होगा अंदर, यहाँ पर हीटर चलता रहेगा। हीटर जैसे स्टॉप होगा, हीटर जब स्टॉप होगा आपको 40 चीप हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और मसला आ रहा है, 40 से चीप हुई आपके पास, लेकिन आपका जो हीटर है वो एकदम नहीं रुकेगा, जैसे भाई ठंडा होने में टाइम लगेगा, जब तक टाइम लगेगा तो आपका 40 से 40.3 हो जाएगा, ऐसा है ना भाई, 40.3 कुछ एरर तो आ जाएंगे अंदर, ये पंखे भी एक साथ नहीं रुकेंगे, पंखे चल रहे हैं तो दो दिन एक साथ नहीं रुकेंगे, उसके बाद मूवमेंट तो रहेगी इसमें। फिर क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर 40 से 40.3 एरर आया, 0.3 का, फिर आपकी क्वालिटी में आपने क्या कहते हैं क्वालिटी का ढूंढना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन ऐसी आप नहीं कर सकते, आपको पॉइंट उसका देखो क्या कह रहा है, माइक्रो लेवल पे 0.3 का एरर भी बहुत बड़ा है, उसको रिमूव करने के लिए फिर यहाँ पे हमने पीआईडी इन्वॉल्व कराया, पीआईडी है, पीआईडी के बारे में मालूम, तो पीआईडी इन्वॉल्व कराया, पीआईडी वही क्या जो आपके टाइम के रिलेटेड वैल्यूज़ हैं उसको इंटीग्रेट लेता है, डिफरेंशिएट लेता है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एरर्स को रिमूव कराता है। जो 0.3 का एरर आया उसको रिमूव कराने के लिए यहाँ पे हमारा फैन लगा हुआ है, ये भी देखें ऑटोमेटिक है ना, मैंने कोई कनेक्शन नहीं, ये अभी ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर 0.3 के एरर को रिमूव कराएगा, 0.3 का जितना पॉइंट जितना है उसके हिसाब से पल्स विद मॉड्यूलेशन के जरिए इंट्रोडक्शन है, पल्स विद मॉड्यूलेशन उसके जरिए ये अपने फैंस की घूमेंगे, वहाँ से निकाल के how much हीटर चला, हीटर चला 2.3 how much का कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है हमारे तकरीबन 7 to 800,000 आती है। ये टेम्परेचर सेंसर आसानी से तो हमें मिले नहीं, क्योंकि इसके जो है ना टेम्परेचर सेंसर तो है, लेकिन अब एक चाहिए आपको ये DTL बेसिक इनकी 5 वोल्ट सेंटीग्रेड पड़ जाते हैं बिल्कुल, लेकिन हमें तो एक बिल्कुल इंडस्ट्रियल लेवल पे चाहिए, बड़ी मतलब जो मैक्सिमम 300 से टेम्परेचर अचीव कर सके, तो वो काफ़ी हमें कॉस्टली पड़ी है, हमें कॉस्टली पड़ा, ये चीज़ हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ा, ये पीछे हमारी मोटर जो लगी है, ये देखिए मोटर लगी है, ये आपको पूरा टैंक बनाया हमने, पूरा टैंक पूरा बनाया, जो ये पीछे आपको क्या कह रहे हैं पूरा बना हुआ है, ये हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ा है, फैंस वगैरह, ये फुल शीट जैसे कि रेडिंग वगैरह, तो इसका क्या कहते हैं टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट किया था, तो हमारे पास अभी रूम का टेम्परेचर 32 था, इस एरिना का तो 32 था, तो हमने विदिन 40 मिनट्स जो है ना इस रूम का टेम्परेचर 55 कर दिया था, 55 40 सेकेंड 55 टेम्परेचर था, रूम इस एरिना का था 32, हमने विदिन 40 सेकेंड इसका टेम्परेचर कर दिया था 55, divided up 55 और इसका था इसका हमने तकरीबन, क्योंकि अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा इफेक्ट होता पड़ता है, इसलिए इसके इतनी ज़्यादा रैपिडली चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हमारे पास 32 था तो ये हमारे पास कम 26 तक लिया है, हो गया 5 मिनट, और कुछ 4.17 कुछ क्वेश्चन कुछ अब होगा। क्वेश्चन रिगार्डिंग कुछ, इसका प्रोसेस बताइए, अलग अलग रूम है, फिर एक से दूसरा जुड़ा हुआ है? नहीं ये टोटली ये इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड, लेकिन ये दोनों इससे कनेक्टेड है, क्योंकि आपको कंट्रोल यूनिट में आपको जो लेबर बैठा हुआ है, जो आपका पूरी डिपार्टमेंट बैठी हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए, वो यहाँ बैठा हुआ है, वो कंट्रोल कर रहा है इसको, ठीक है, मतलब वो समझ लें कि पीसी पे बैठा हुआ है, उसने बस एक ज़िंदगी में एक दफ़ा आएगा, वो यहाँ से ट्रिगर करेगा, ये वाला आपका बटन ट्रिगर किया उसने, ट्रिगर करेगा, पूछेगा इसका सब निकालो जो हमें चाहिए, ट्रिगर कर दिया भाई मुझे 40 चाहिए, मुझे इतनी चाहिए, फिर दोबारा ट्रिगर करेगा, अगर दिल चाह के भाई मौसम आज मेरा दिल चाह रहा है मैं ठंड में काम करूँ, उसने कहा चलो भाई आज दोबारा ट्रिगर कर देते, दोबारा ट्रिगर टेम्परेचर डाला, 40 सेकंड से मेरे ख्याल से 90 सेकंड में आपको वो टेम्परेचर मिल जाएगा, मतलब आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ह्यूमिडिटी इंडिपेंडेंट, सब इंडिपेंडेंट हो जाते हो,
ओके सर, थैंक यू वेरी मच। राइट, हो गया ना?